हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एडिटेरिया का जो न्यू बुक जो आया है, बीपीएससी 17वीं को देखते हुए, बीपीएससी 3 और 4 को देखते हुए एनसीईआरटी एससीईआरटी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट को आप ज़रूर लगाएं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। इसमें हिस्ट्री आपको मिलेगा, करेंट अफेयर मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा। जैसे एग्जाम में पैटर्न में जो पूछा गया बिहार से क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहता है। हमने इससे पहले सेट 1 और सेट 2 करवा दिया है। आज जो आपका सेट 3 है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और जितना से जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसे दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आज सेट जो है, ये जो आज आपका सेट है, ये है। टोटल टाइम दिया गया 90 मिनट। फुल टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेज द्वारा जंगल काटने से क्या कारण थे? औपनिवेशिक शासन में क्या कारण थे, ये आपको बताना है। पहला है, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइन के प्रसार, व्यवसायिक कृषि बनाने के प्रसार के लिए। कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 3। क्या होगा राइट आंसर आपका? शासन में अंग्रेज के द्वारा जंगल काटने का क्या कारण थे? तो क्या हो जाएगा? डी था। 1 2 3, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसका डिटेलिंग अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1862, 1863, 1864, 1865। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? 1864। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों विचार गए। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई। दूसरा है, यह जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वाणी कहा गया। सत्य कथन का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। एम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में कौन सा कथन विचार करना है? तो केवल 2 हो जाएगा। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक पद्धति कहा जाती है। बोला कि इसकी स्थापना जो देहरादून में 1905 में हुई है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसका जो देहरादून में हुआ है 1906 में स्थापना हुआ, याद रखना है। 5 में नहीं हुआ, 6 में स्थापना हुआ, इसीलिए यह गलत है। नेक्स्ट है, वन अधिनियम। क्या है? वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, जंगल को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया, और गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। सत्य कथन का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, 1 2 2, न तो 1 न तो 2। वन अधिनियम 1878 के संबंध में क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? केवल 1। ये आपका सही है। जंगल को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, और आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ये आपका सही है, केवल ए, ठीक है। दूसरे में है कि सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था। अंग्रेज जंगल को अत्यधिक उपयोग करने के लिए इसे प्रयास किए। इसके अंतर्गत केवल 1865 में वन अधिनियम में 2 बार संशोधन हुआ, 1878 और फिर 1987 में। 1878 वाले संशोधित अधिनियम को जंगल को 3 श्रेणी में बांटा गया था, ठीक है। आरक्षित वन, सुरक्षित। सबसे अच्छे जंगलों को क्या है? सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था। गांव वाले इन जंगलों को अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। क्या है कि यहाँ जो बोला गया है कि सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन किया, ये तो आपका सही है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी में विशेष प्रकार की औषधि इन जंगलों से ले सकते थे, इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। यहाँ लिखा गया ले सकते थे, इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर केवल 1, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक होता है हम आपको डिटेलिंग करा देंगे, और कुछ जो है वो हम आपको डिटेलिंग भेज देंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र सही मिलान करना है, ठीक है। इधर नाम दिया, इधर इसका क्षेत्र दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम देखते हैं, तो लादिंग कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, लादिंग जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा। लादिंग और दक्षिण पूर्व एशिया, और मिल्पा मध्य प्रदेश, और चितमेन हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, और चेना श्रीलंका। देखिए, लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, मिल्पा मध्य प्रदेश, चिंतमेन का हो जाएगा अफ्रीका, और चेना हो जाएगा श्रीलंका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? यूरोपीय वन रक्षक घुमंत की खेती के विरुद्ध क्यों थे? पहला, घुमंत खेती जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। दूसरा, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु केवल 1 2 2 3 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या था कि घुमंतू खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ जलने की खतरा रहता था। लगान वसूली प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। तो तीनों कारण था। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रभाव हुआ। पहला है वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को सौंप दी गई। दूसरा, स्थानीय लोग द्वारा शिकार करने और पशु को चराने बाशिंद लगा दी गई। तीसरा, कुछ घुमंतू समुदाय खानदान और बागानों का काम करने मजबूर हुए। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक दो, दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार की सरकार नियंत्रण में लेने का प्रभाव क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? तो तीनों कारण थे, 1 2 3 हो जाएगा, तो डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवसारी या मान जिसे किसे कहा जाता था? पारंपरिक पूजा विधि को, जनजाति कृषि प्रथा को, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को, जनजातीय क्षेत्र में विवाह की प्रथा को। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक डोंगिस्ट व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित पे विचार करना। यह व्यवस्था अंग्रेज के द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। इसमें गांव वाले के लिए लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के मुफ्त भैंसे उपलब्ध करवाई गई। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर का होगा 2। इसमें गांव वाले के लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त भैंसे उपलब्ध कराई गई। बी आपका राइट होगा। पहला कह रहा है यह व्यवस्था अंग्रेज के बस्तर से प्रारंभ किया था, तो ये व्यवस्था जो है क्वेश्चन नंबर, भारत की तरह जावा के डचों ने रेल लाइनों का निर्माण के लिए यह वन प्रबंधन किसने? अंग्रेज ने ही किया, डचों के लिए, ठीक है, डचों ने किया था। इत्यादि क्या थे? हाँ, सरनाम, देवरा कुंडू, कान, राय इत्यादि क्या थे? झुम खेती के प्रकार, जनजातीय लोगों के लिए शिकार की पद्धति, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा, पशु बलि का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? जनजातीय लोगों के लिए एक पवित्र बगीचा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चरवाहा समुदाय तथा उसके संबंधित तथ्य से मिलान करना। पहले इधर है चरवाहा समुदाय, इधर है संबंधित तथ्य। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा, तो इधर है गोल्ला समुदाय, तो गोल्ला होगा गाय भैंस पालते थे, ग से गोल्ला, अगर से गाय भैंस बस। दूसरा है कुरुम्मा समुदाय, तो कुरुम्मा जो है भेड़ बकरियां पालते थे। उसके बाद है रायका, रायका जो रस से रायका, रस से राजस्थान। और ढंगर महाराष्ट्र से संबंधित थे। गोल्ला गाय, कुरुम्मा रायका, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में कथनों पर। पहला, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे। दूसरा, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर की यात्रा करते थे। उपयुक्त कथन पर सत्य कथन, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में कौन सा कथन? एक और दो दोनों सही होगा। व्यापारी अवसरों की तलाश के लिए स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर की यात्रा करते थे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? मूल्य एवं मान्य, हुनर, मतलब इनमें से कौन सा नहीं होता था? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? पहला मूल्य एवं मानते, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां, 1 4, केवल 5, 1 2 3 4 5, कोई नहीं। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान नहीं होता था? इनमें से कोई नहीं, सब होता था। तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद स्मृतिशिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? ज्ञान एवं विज्ञान, समुद्री व्यापार, हुनर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? समुद्री व्यापार, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिल्प मार्ग के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें? शिल्प मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन की एशियाओं को भूभाग से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आया। चौथा, सोना चांदी जैसी कीमती धातु इसी मार्ग की एशिया यूरोप से पहुंचती थी। इस कथन में सत्य कथन क्या है? केवल 3, केवल 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। शिल्प मार्ग 15, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? केवल 3, ये आपका होगा। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आया, तो आपका राइट हो जाएगा केवल 3, ठीक है। देखिए, शिल्क मार्ग जो अस्तित्व में लगभग 15वीं शताब्दी तक था,
इस मार्ग में पश्चिम की ओर भेजे जाने वाले चीनी रेशम शिल्क का काफी महत्व समुद्री या जमीन से गुजरने वाले यह क्षेत्र एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। चीनी का एक गुफा पेंटिंग में शिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। चीन का एक गुफा है पेंटिंग में शिल्क मार्ग को, वो गुफा क्रमांक संख्या 256 है, गुफा क्रमांक 26 है, गुफा 16 है या गुफा 217 है। चीन का एक गुफा पेंटिंग है जो शिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? गुफा क्रमांक संख्या 217, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्को पोलो की किताब का नाम है बुक ऑफ मार्बल्स, बुक ऑफ वेनिस, ए बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? बुक ऑफ मार्बल्स, ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सप्ताघैती क्या है? क्या है? एक प्रकार का मापक यंत्र, एक प्रकार का खाद्य सामग्री, एक प्रकार का मादक पदार्थ, एक प्रकार का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर आपका? यह एक प्रकार का खाद्य सामग्री है, बी आप खाद्य सामग्री है, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आलू सोया मूंगफली उद्भव भारत में हुआ था। दूसरा, ये खाद्य पदार्थ यूरोप एशिया में तब पहुंचना जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उपयुक्त कथन में सही केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक, इनमें से कौन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? 19 का हो जाएगा केवल दो। वे ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बी आपका राइट होगा। पहले में बोला आलू सोयाबीन मूंगफली उद्भव भारत में हुआ है, तो नहीं। आलू सोयाबीन मूंगफली मक्का टमाटर शकरकंद ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने भारत के संदर्भ के पास नहीं थे, अतः यह कथन एक गलत होगा। ठीक है, ये जो है भारत के पास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 16वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। पहला, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका के उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश को अपने सैन्य ताकत के बल से अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों से जीता था। तीसरे में, इस समय अमेरिकी वासियों ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। उपयुक्त में कौन सा असत्य है? केवल एक, एक तीन, केवल दो तीन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? तो 20 का हो जाएगा सी। यूरोप सेनाओं ने पुर्तगाली स्पेन अपनी सैन्य ताकत के बल से अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ये आपका गलत है। उस समय अमेरिका वासी ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित की चुकी थी, ये आपका गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। पहला है व्यापार, पूंजी, भूमि। पूंज के प्रयोग से सही उत्तर चुने, केवल एक, एक दो, केवल तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? केवल एक दो, व्यापार और पूंजी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? 1868, 1870, 1871, 1873। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा 1871, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाहों से चरागाहों से चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदगों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारी के माध्यम से किया जाने लगा। किसी चरागाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों के पास टिकट टैक्स अदा करना होता था। सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, केवल एक तीन, केवल दो तीन, एक दो या फिर एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक दिन, ये आपका राइट होगा। चरवाहों के चरागाहों में चरने प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला करता था, ये आपका सही है। और किसी चरागाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों के पास टिकट टैक्स अदा करना पड़ता था, तो एक और तीन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, चरवाही टैक्स से क्या प्रभाव हुआ? चरागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगी। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? एक और दो दोनों हो जाएगा। चरागाहों का स्तर गिरने लगा और जानवर की संख्या। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्साई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। औपनिवेशिक ताकतों से मार्सालाइन का विभाजित कर दिया गया था। सत्य कथन को चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? केवल दो। औपनिवेशिक ताकतों ने मार्सलैंड का विभाजन कर दिया था, भी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 है,
औपनिवेशिक शासन में माशाइयों के संबंध में कथन को विचार। औपनिवेशिक सत्ता में हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों योद्धाओं को परंपरागत उम्र आधारित क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गया था। अमीर और गरीब चरावाओं के बीच विवाद हो गया था। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? 26 का बी हो जाएगा, केवल दो। अमीर और गरीब चरावाओं के बीच मतभेद बढ़ गया था। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति क्यों माना जाता है? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को हस्तांतरित हो रही थी। सामुदायिक पहचान को भावना विकसित होने के कारण, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राजतंत्र की जगह ली थी। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक दो, केवल एक, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? एक दो तीन। राष्ट्रवाद में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति क्यों माना जाता है? तब प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। सामुदायिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसे पुराने राजतंत्र की जगह ले ली थी। तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। जन्म पे आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू हुआ था। सत्य कथन का चयन करें। केवल एक दो, केवल एक, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, एक दो तीन। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के शासन करता था। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। ए बी दो मतलब दोनों सही है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एलो क्या थी? एक किताब थी। कपड़ा नापने का पैमाना। नेपोलियन द्वारा जीता गया आखिरी शहर। व्यापारिक संघ। एलो क्या थी? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा कपड़ा नापने का पैमाना। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंचा नीचा को बनाए रखना, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन करना। सत्य कथन का खुद से जवाब देना। केवल एक दो तीन, केवल एक दो चार, केवल एक दो तीन चार। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक दो तीन। राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंचा नीच को बनाए रखना। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ज्योतिषेपी मेथ्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था वर्ण तथा यंग इटली और दूसरा मोसो यंग यूरोप। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर आपका? केवल एक। यह कार्बनिक गुप्त संगठन का सदस्य बना। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? नेपोलियन बोनापार्ट को, जोसेपी मेस्सिनी को, मुसोलिनी को, गैरिबाल्डी को। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा जियुसेपी मेस्सिनी को। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1821, 1824, 1832। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। क्या होता है? डी हो जाएगा, 1832। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूमानीवाद में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क वितर्क की विज्ञान के महिमंडल की आलोचना की। वे एक साझा सामुदायिक विरासत के अनुभवी, एक साझा संस्कृति अतीत के राष्ट्रीय आधार बनना चाहते थे। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 35 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सी हो जाएगा। एक और दो दोनों आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? नक्सलवादी श्रेष्ठता, पॉलिसी, संस्कृति, भाषा, पॉलिस और गौरवशाली गाथा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? सी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर इस क्रांति के पीछे मुख्य आर्थिक कारण जिम्मेदार थे? इस क्रांति के पश्चात 30 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया था। राष्ट्रीय सभा के गणतंत्र घोषित कर काम का अधिकार गारंटी दी। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक दो, केवल दो, एक तीन, एक दो तीन। 1848 के फ्रांस क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा आपका राइट आंसर? इस क्रांति के पीछे मुख्य आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। राइट है। इस क्रांति के पश्चात 30 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष मताधिकार कर सकते थे। राइट है। राष्ट्रीय सभा के गणतंत्र घोषित कर काम अधिकार की गारंटी दी गई। ये भी राइट है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे 38 है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1848, 1849, 1850, 1812। 38 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ए हो जाएगा 1848। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए।
जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया की सेना और नौकरशाही मदद की जर्मनी की एकीकृत किया। 7 वर्षों के दौरान पर्सा, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में ऑस्ट्रेलिया को जीत और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो, इनमें से कोई नहीं। डी आपका राइट हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डिटेलिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को में आ जाइए, वहाँ डिटेलिंग हम आपको हर दिन के वीडियो का डिटेलिंग डाल देंगे। इटली में एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, क्योंकि अगर हमने डिटेलिंग बनाया ना तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं आप लोगों के लिए देखना। जो तेसेबी मोत्सेनी क्रांति के आंदोलन के द्वारा इटली गणराज्य बनाने का प्रयास किया। मंत्री प्रमुख काबू जो जनतंत्र में विश्वास रखता था। फ्रांस राज्य में फील्ड मार्च की जगह एक चतुर कूटनीतिक संधि 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हराने में कामयाब हुआ। जो तेसवी गैलीबार्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में शस्त्र युद्ध में हिस्सा लिया। कौन सा सही है? केवल एक दो, केवल दो, एक तीन, एक दो तीन, कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 40 एक और सी आपका राइट है। जो तेसवी मोत्सी क्रांति के आंदोलन द्वारा इटली गणराज्य बनाने का प्रयास। जोसेपी गैलीबार्डी का नेतृत्व भारतीय संख्या में शस्त्र में युद्ध। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्यलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? 1707 में, 1798 में, 1688 में, 1801 में। आर्यलैंड को। क्वेश्चन नंबर 41 डी हो जाएगा आपका 1801 में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज का क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थ में भारी अभाव पैदा हो गया था, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया था। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक दो, केवल दो, एक तीन, एक दो तीन। प्रथम विश्व युद्ध में 42 का क्या हो जाएगा? एक दो तीन। करों में वृद्धि की गई थी, खाद्य पदार्थ में भारी अभाव पैदा हो गया था, सिपाहियों को जबरन। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन। पहला, भारतीय संसदों में भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया। गांधी जी ने 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापार सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल बंद रखने का अधिकार मिल गया था। जनता द्वारा रैली और हड़ताल में इस कानून का विरोध किया गया था। कौन सा कथन गलत है? 43 का क्या हो जाएगा? भारतीय संसद को भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश ने बहुत जल्दबाजी से पारित किया। ये आपका असत्य है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1919 का खिलाफत सामाजिक गठन कहाँ किया गया था? कोलकाता में, बंबई में, लखनऊ में, पटना में। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा राइट आंसर? बी में, बंबई में। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 में, 1915 में, 1919 में, 1922 में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? 45 का क्या होगा राइट आंसर? ये 1909 में लिखी गई थी। ये आपका राइट हो जाएगा। 46 है, असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में कौन सा कथन? पहला, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग ने की। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़े को बहिष्कार कर लंबे समय तक नहीं किया गया। केवल एक दो, केवल दो, केवल एक तीन, एक दो तीन। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में कौन सा कथन विचार करना? सत्य कथन। 46 का हो जाएगा, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग ने की। भारतीय खादी कपड़े के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। 1 और 3 क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अवध किसान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व का इसका गठन हुआ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस ने के नेता अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक दो, केवल दो, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा राइट आंसर? 47 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस गठन का अक्टूबर 1920 में हुआ। राइट है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व में इसका गठन किया। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के नेता अवध किसान के संघर्ष के आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया। तो डी आपका राइट हो जाएगा। 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन का। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों ने 1920 में प्रारंभ किया। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसके नेतृत्व में अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। राजू महात्मा गांधी के महानतम के गुण गाते थे। सत्य कथन का, केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा? यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लू राम सीताराजू ने किया था। राजू महात्मा गांधी के महात्मा का गुण गाते थे। डी आपका राइट हो जाएगा। पहला, यह विद्रोह कर्नाटक के गुड्डम पहाड़ी के 1920 में प्रारंभ हुआ था। ये आपका गलत है। ठीक है, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में के गुड्डम पहाड़ी से शुरू हुआ था, ना कि कर्नाटक से। 1920 में हुआ था पर आंध्र प्रदेश से, इसलिए पहला आपका गलत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन पहचान का पहला असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति के सक्रिय होने के कुछ कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद नागरिक को वापस लौटाना चाहते थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद चुनाव के हिस्सा लेना चाहते थे। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा राइट आंसर? असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेता ने कांग्रेस को पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन। ये आपका गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों के लिए ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन कमीशन पर एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देना। भारत ने इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इवरिंग भारत में एक डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। केवल 1 2 केवल 2 3 1 3 1 2 3 कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा 2 और 3। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली अध्ययन करने के बारे में सुझाव देना था। भारत के इसका विरोध को देखते हुए वायसराय लॉर्ड ने भारत में डोमिनियन स्टेट लगाने का ऐलान किया था। बी आपका राइट हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इवरिंग के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? 5 फरवरी 1921, 5 मार्च 1921, 5 अप्रैल 1919, 5 जून 1921। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हेतु गांधी जी ने इवरिंग के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 51 का क्या हो जाएगा? तो 5 मार्च 1921 भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। भाड़ा विद्रोही आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार। यह आंदोलन छोटे किसान द्वारा जो जमींदारों से पट्टे जमीन लेकर खेती करते थे जमींदारों को भाड़ा चुकाने में माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया था। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विद्रोही का आंदोलन का समर्थन किया। केवल 1 2 केवल 2 3 केवल 1 3 1 2 3 इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 52 का एक यह आंदोलन छोटे किसान द्वारा जमींदारों के पट्टे जमीन लेकर खेती करते थे राइट है। जमीनों को भाड़ा चुकाने में माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का अंतिम समाजवादी द्वारा कम्युनिस्टों ने किया था। ये भी सही है। यहाँ लिखा हुआ कांग्रेस ने भाड़ा विरोधी का आंदोलन का समर्थन किया, इसने नहीं किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, डिटेलिंग के लिए आप लोग बार बार कह रही हूँ टेलीग्राम को में आके डिटेलिंग कर लीजिएगा। फिर ये भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्टडी फिक्की के गठन कब किया गया? 1920, 1925, 1927, 1945। 53 का क्या होगा राइट आंसर? 1927। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की महिलाओं ने भागीदारी की। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी भूमिकाओं का निर्वाह करना औरत की असली कर्तव्य। कांग्रेस औरतों के महत्वपूर्ण को जगह देने की हिचकिचाती थी। केवल 2 3 केवल 2 केवल 2 केवल 2 3 केवल 3 उपयुक्त में कोई नहीं। कौन सा असत्य है ये पूछना बताना है। 54 का इनमें से कोई नहीं, सब इनका सत्य है। गांधी जी का आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की महिला ने भागीदारी करी राइट है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना औरतों की असली कर्तव्य है। और कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह की हिचकिचाती थी। डी हो जाएगा। इनमें से कोई असत्य नहीं, सब सत्य है। क्वेश्चन नंबर 55 है डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ग दलितों के लिए जमीन दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? 1927, 1929, 1930, 1931। क्या हो जाएगा आपका? 1930 ही आपका राइट हो जाएगा। सन्यासिनी रूप भारत माता की विख्यात छवि में सर्वप्रथम किसने चरित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनीश चंद्र घोष। 56 का क्या होगा राइट आंसर? 56 का हो जाएगा आपका अरविंदनाथ टैगोर भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में कौन कथन पर विचार करना है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। असत्य कथन को चुनना है। केवल 1 केवल 2 1 2 2 न तो 1 न तो। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के समय बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के तिरंगा झंडा का रंग था हरा और पीला और लाल। ये आपका सही है। 1921 में गांधी जी ने स्वराज झंडा तैयार कर लिया था जिसका रंग था सफेद, हरा और लाल। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई सत्य असत्य नहीं, मतलब दोनों सही है। तो डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। चलिए आगे 58 का क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? बंबई में, वर्धा में, पुणे में, कोलकाता में। 58 का जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। बी वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 59 है इनविक्सियन क्या थी? एक रोम कैथोलिक संस्था थी, एक प्रोटेस्टेंट संस्था थी, चर्चा के लिए वसूलने वाली संस्था थी, राजद्रोही की सजा देने वाली संस्था थी। 59 क्या होगा? एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 है छापाखाना प्रगति सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जमानत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? वोल्टेयर ने, जमारूसो ने, लुई सेल्सियस ने, इरेसम ने। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? सी, लुई सेल्सियस। सी आपका राइट। चलिए कालक्रम को निर्धारित करना है।
कालक्रम निदान, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था। बेलनकार प्रेस का आविष्कार किया और फ्रेस्ट प्रेस का निर्माण था। बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण है। 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 1 3 2 कुछ का कालक्रम आपको बताना 61 का हो जाएगा 1 2 3 4 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनकार प्रेस का आविष्कार और प्रेस का निर्माण, फिर बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, तुलसीदास को 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1800, 1805, 1808, 1810। तुलसीदास की 16वीं सदी का किताब 62 का क्या हो जाएगा? 1810। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? राम चड्डा ने, ताराभाई शिंदे ने, कैलाश सिन्हा ने, रितु ध्वज ने। 63 का क्या होगा राइट आंसर? राम चड्डा ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेसोपोटामिया के लेखक कला के संबंध निम्नलिखित कथनों पर। मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते। उनकी अकादी भाषा का स्थान कलिकार सुमेरियन भाषा में ले ली। कलिकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा में स्वय को व्यंज की तरह होता था, जिसके कारण उसकी भाषा पढ़ी जाती थी। सत्य कथन केवल 1 2 केवल 1 3 1 1 2 3। मेसोपोटामिया के लेखक कला के कौन सा होगा 64 का? केवल 1। मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिका पर लिखते थे। ये आपका सी आपका राइट हो जाएगा, केवल 1। 55 है, मेसोपोटामिया का समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। पिता परिवार के मुखिया होता था। पिता का घर पशुधन खेत आदि उसके पुत्र को मिलते थे। सत्य कथन 1 2 केवल 2 3 उपयोग से कोई नहीं 1 2 3। मेसोपोटामिया का समाज का संबंध इनमें से डी हो जाएगा सभी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मेसोपोटामिया ने नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मेसोपोटामिया नगर नियोजन पद्धति संदिग्ध थी। मोहनजोदड़ो की तरह हर जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की की नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे आती थी। असत्य का चुनना है केवल 1 2 केवल 2 केवल 3 1 2 3। कौन इनमें से असत्य है 66 का? मेसोपोटामिया नगर नियोजन की पद्धति से ये आपका गलत है। मोहनजोदड़ो की तरह हर जगह जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, ये भी आपका गलत है। 1 2 आपका असत्य, राइट आंसर ए हो जाएगा। डिटेलिंग के लिए आप लोग जाके टेलीग्राम पे पढ़ लीजिएगा। 67 रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। रोमन साम्राज्य के बारे में, ठीक है। पहला, एक परिवार का चलना था। पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तनियां माना जाता था। सत्य कथन केवल 1 केवल 1 2 केवल 2 3 केवल 1 3। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो एकल परिवार का चलना था, ये इनका मानना था। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकारी रहता था। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तनियां माना जाता। डी हो जाएगा इनमें से सभी। 68 है, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। इटली के सोने और चांदी के खदानों जल शक्ति की खुदाई की जाती थी। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था संचालन थी। सत्य कथन केवल 1 केवल 1 3 1 2 1 2 3। रोमन अर्थव्यवस्था 68, जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। उस समय सुगठित क्या है, वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था संचालन थी। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 69 में बढ़ते हैं। 69 है, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा में श्रमिकों का नियंत्रण संबंध में असत्य कथन का चयन करना। 69 में, रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। असत्य चुनना है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूर की प्राथमिकता दी गई। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण रोमन साम्राज्यों का व्यापक था। इनमें से कौन सा असत्य है? तो रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, ये आपका गलत है। ध्यान दिया गया था, तो असत्य पूछा है तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मंगोलों के संबंधित यास क्या था? भू राज व्यवस्था, घोड़ों पर लगने वाला कर, मंगोल जनजाति की परंपरा प्रथा का संकलन, मंगोल चरवाहों का वास्तविक निवास स्थल। 70 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अमेरिका गिरी युद्ध में भारत पर क्या परिणाम हुए? भारतीय बुनकर के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश का निरंतरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। सत्य कथन केवल 1 केवल 2 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। 71 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही। सी आपका राइट हो जाएगा। 72 है, गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज्यादा कहाँ भेजे जाते थे? उत्तरी अमेरिका, कैरेबिया देश में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में। गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? 72 का क्या होगा? कैरेबियाई देश में। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के अंत में दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विचार करना? इस समय ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग में तीव्र गति से बढ़ी। उद्योगों पर विकास में कृषि उत्पाद की मांग बढ़ गई थी। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी भूस्वामी में दाब की मक्का आयातें पाबंदी, मार्शल लॉ की तक लगा दी। उपयुक्त में कौन सा सत्य है? केवल 1 केवल 3 केवल 1 केवल 2। 73 का क्या होगा? 1 2। इस समय ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग में तीव्रता गति से बढ़ी। उद्योगों का विकास कृषि उत्पाद की मांग से
मांग बढ़ा दी गई थी, तो ए हो जाएगा, ए और बी, एक और दो दोनों से। 74 है, औद्योगिकरण के युग में संबंध में पहला, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। इंग्लैंड और यूरोप की फैक्ट्री की स्थापना के बाद चरण बहुत सारे इतिहासकार आदि औद्योगिकरण के नाम दिया, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो, इनमें से कोई सही नहीं, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, औद्योगिकरण का युग यूरोप में गिल्ड था, उत्पादकों का संगठन, श्रमिकों का संगठन, कारीगरों का संगठन, उपयोग से कोई नहीं। 75 का क्या होगा राइट आंसर, उत्पादकों का संगठन, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन से सबसे फलते फूलते उद्योग 1840 दशक में था। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 से दशक तक औद्योगिकरण में पहले चरण में बहुत बड़ा उद्योग बन चुका था, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 76 का क्या होगा, केवल दो। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण में पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, 19वीं सदी के मध्य यूरोप के संदर्भ में कौन विचार करना है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरा बेरोजगारी संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% पहुंच गई थी। बेरोजगारी के मुख्य कारण उन उद्योग स्प्रिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल था, केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। 77 का क्या होगा राइट आंसर आपका, केवल एक दिन। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग स्प्रिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, तो सी हो जाएगा, एक और तीन। 78 है, औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों। भारत में पश्चिम तट की उपस्थित सूरत बंदरगाह से भरी खाड़ी लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा था, जहां भारत की निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था। भारत के पूर्वी तट पे मछलीपट्टनम और बंगाल की हुगली माध्यम से भारत दक्षिणी एशिया बंदरगाह से जुड़ा था, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 78 का क्या होगा, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पुनः स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था। कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, पुणे अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। 79 का क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, भी आपका राइट हो जाएगा। कब हुआ था, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ। 1944, 1945, 1947, 1948। 1944, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को। पहला, इसे भारत ने लॉन्च किया। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं ने अपनाने, ज्ञान साझा करने, महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों को निवेश करने पर जोर दिया गया। विश्व आर्थिक मंच WEF के गठबंधन का नेटवर्क भागीदारी उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। वैश्विक अच्छे लिंग समानता के लिए क्वेश्चन नंबर 81 का क्या हो जाएगा, इनमें से तीनों आपका सही है। इसे भारत ने लॉन्च किया है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने, महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम का निवेश पर जोर देता है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन नेटवर्क में भागीदारी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायक के रूप में कार्य करती है। विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन, समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय। 82 का क्या हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एक्सपोर्ट क्षेत्र में कौशल विकास को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्रित है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय कंपनी के संयुक्त उद्यम को स्थापित करेगा। उपयुक्त में कौन सा कहीं सही है, एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 83 का क्या हो जाएगा, केवल एक। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रित है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मंदिरी वास्तुकला ने नगर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे। पहला, स्तरों के उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भ भी टावर नगर शैली अन्य भारतीय मंदिर सत्यापन शैली अलग करता है। नागर मंदिरों पे आमतौर पे बड़े पैमाने पे विविध चित्र पेंटिंग बना पाए जाते हैं। तीसरा, चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला का नगर शैली अपने चरम पर पहुंचा। चौथा, नगर शैली का गर्भगिरी हमेशा ऊंचे शिखर से नीचे होता है। कौन सा सही है, ये आपको बताना है। केवल एक दो, केवल दो तीन, दो चार, एक चार। 84 का क्या होगा राइट आंसर आपका, क्या हो जाएगा, एक और चार। स्तरों एक और चार आपका राइट होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, चंदका दम्पार वन जीव अभयारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह अभयारण्य ओली रीफ पे केचुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मूसी नदी अभयारण्य को लेकर होकर गुजरती है। डोगिया क्रोध आदिवासी समुदाय चंदा दमापार वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। केवल एक दो, केवल दो चार, केवल दो तीन, एक चार। कौन सा सही है, चंदा दम्पार वन्यजीव अभयारण्य। 85 का डी हो जाएगा, केवल एक चार। एक और चार आपका सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, निम्नलिखित में कौन सा सत्यपाल शैली मुख्य रूप से केरल गुरुवुर मंदिर में देखी जाती है। द्रविड़, नागर, बेसरा, चोल। 86 का क्या होगा राइट आंसर, द्रविड़, ए आपका राइट हो जाएगा।
87 है, भूमि प्रबंध के संबंध में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली सबसे प्रभाव मानी जाती है? भौगोलिक सूचना प्रणाली, फोटोग्राफिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम। ये हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली। 88 है, हाल में इसरो के द्वारा विकसित डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमिटर 2.0 निम्नलिखित में किस उद्देश्य को पूरा करता है? यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं को आपातकालीन संदेश भेजता है। यह भारत के आसपास 88 का है, यह भारत के आसपास जहाज़ों को मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करता है। यह नियमित नेविगेशन के लिए स्थान अपडेट करता है। यह जहाज के प्रदर्शनों के लिए नजर रखता है। हाल में इसरो के द्वारा विकसित है डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमिटर 2.0 निम्नलिखित में यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बड़े डेटा जैसे उन्नत प्रौद्योगिकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योग को चल रहा परिवर्तन है। विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति CRS की स्थापना की गई। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो केवल एक आपका सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, कथन और कारण के साथ निम्नलिखित है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई क्षेत्र पिछले दशक 12 से 22 तक पूर्वोत्तर मानसून बारिश में 10% अधिक वृद्धि हुई है। कथन कह रहा है कि कथन एक का कथन दो करा उत्तर पूर्वी मानसून के महीने में दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणाली और अब दबाव अधिक बार देखने को मिले हैं। इसका जो क्वेश्चन का हम आपको बता देते हैं, कथन ए और दो दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत और फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पहला है, मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा विकास और तैनाती बढ़ावा देना। 2015 में भारत फ्रांस में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन शुरू किया गया। दोनों देश ने अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने के सहयोग किया गया। कौन सा आपका सही है? केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 91, क्या आपका राइट आंसर क्या होगा? दो और तीन, दो और तीन आपका सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग बहुत है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, वाहन निकास के निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में कौन सा मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन को धुंध निर्माण का योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, सल्फर। 92 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? नाइट्रोजन, बी आपका राइट हो जाएगा। 93 है, निम्नलिखित में किस कारण से गिद्ध पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए संकेत प्रजाति माना जाता है? वे ध्वनि प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे पानी की गुणवत्ता के लिए जैव संकेत का एक स्रोत है, उनकी पारिस्थितिकी संतुलित खाद्य जाल के प्रतीक है, वे आवास संरक्षण के लचीले हैं। 93 का हो जाएगा सी, उनकी पारिस्थितिकी एवं संतुलित खाद्य जाल की प्रतीक है। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सहायक नदी या पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोडा चू लद्दाख नदी की इसमें दो सहायक नदी है। निम्नलिखित कथनों नदी का वर्णन करें। जास्कर नदी, सुरू नदी, श्वेत नदी, हुड्डा नदी। किस नदी के बारे में बताया गया? 94 का क्या होगा राइट आंसर? जास्कर नदी, ये आपका राइट हो जाएगा। 95 है, संसद के सदस्य के स्थानीय क्षेत्र में विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एम्प्लैड योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार की सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजना के लिए किया जाता है। ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एम्प्लैड फंड अवर्ण चक्र को पकड़ना और योजना पर निगरानी की सुविधा। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो। 95 का क्या हो जाएगा? बी, केवल दो, बी आपका राइट हो जाएगा। 96 है, भारतीय प्रतिष्ठा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार परिषद को बढ़ाना देना और कायम रखना। CCI का विभिन्न आयोग शामिल है, इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करना है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, कोई नहीं। 96 केवल एक तीन, सी आपका राइट हो जाएगा। 97 है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ विकास के संबंधित मुद्दे पर संबोधित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी आपका राइट हो जाएगा। 98 है, किस राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांच की प्रतिमा का उद्घाटन किया? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, सी आपका राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया? पुणे में, औरंगाबाद में, नासिक में, सोलापुर में। 99 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सोलापुर में, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर संचालित होगी? यमुना नदी, गंगा नदी, बरापुर, सरयू नदी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव नदी कौन सी नदी पे होगी? सरयू नदी पे। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं आज आपका, हमने सिर्फ 3 भी करवा दिया। तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।